Hi all, I am Ashu and welcome to Guzi channel, and today we are going to discuss a very important topic, numbers. Interesting topic. Let's see how it goes. Okay. देखो, numbers को समझने के लिए let's try to understand कि कितने तरह के नंबर होते हैं और उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं. ठीक है. देखो, every number is can be called a complex number. It has both real part and imaginary part. देखो, इसको कैसे लिखते हैं? Let's say for example ऐसे है. कोई नंबर a plus bi और let's say 2 plus 3i. ठीक है. तो ये जो पार्ट है ये हो गया रियल और ये वाला हो गया इमेजिनरी. ठीक है. फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन लेट्स एक्सक्लूड एंड फॉरगेट अबाउट इमेजिनरी पार्ट एंड जस्ट फोकस ऑन द रियल नंबर. ठीक है. रियल नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू योर इरेशनल एंड रैशनल नंबर. इरेशनल क्या होता है? इरेशनल की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो इरेशनल मींस दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, एंड दे आर नॉन रिकरिंग डेसिमल. तो ऑब्वियसली हमारा रेशनल क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया. या जैसे 0.3 रुक गया ना ये, या 3.34, राइट, या आपका रिकरिंग लाइक फॉर एग्जांपल 0.33. ठीक है. क्योंकि द डेफिनेशन ऑफ द रैशनल सेज दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को लिख सकते हैं तो दैट इज अ रेशनल नंबर. टर्मिनेटिंग नंबर को लिख सकते हैं जैसे देखो अब इसको लिख दिया हमने 34/100. रिकरिंग को लिख सकते हैं हमेशा जैसे 1/3. ठीक है. रिकरिंग को तोड़ने की तरीका भी होता है एक. इफ यू डोंट नो about it like how to convert recurring numbers into fraction form, p by q form, then let me know in the comment section and I will explain it. ठीक है. अब रेशनल को कैसे डिवाइड करेंगे? रेशनल कैन बी डिवाइडेड इनटू डेसिमल नंबर्स व्हिच वी कॉल एज नॉन इंटीजर डेसिमल वंस. ओके. जैसे 0.3 हो गया या 0.46 हो गया एनीथिंग. ओके. और इसके अलावा इंटीजर्स हो गए आपके जैसे -5, -4, -3, 0, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, व्हाटएवर. ओके. अब इसी इंटीजर को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? नेगेटिव नंबर्स व्हिच आई हैव रिटन हियर. जो भी जीरो से छोटे वाले नंबर है दे बिकम्स नेगेटिव इंटीजर एंड रिमेनिंग जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो जितने भी इंटीजर्स है दे बिकम होल नंबर. होल नंबर कैसे क्लासिफाइड इनटू? जीरो आपने एक्सक्लूड कर दिया देन बिकम्स नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. अब नेचुरल नंबर को आप तोड़ोगे तो यू कैन एक्सक्लूड वन. ओके. एंड रिमेनिंग बिकम्स योर प्राइम नंबर एंड दी कंपोजिट नंबर्स. ठीक है. जैसे वन इज अ नेचुरल नंबर बट वन इज नॉट प्राइम एंड कंपोजिट. तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा वन इज डिफरेंट. ओके. जैसे जीरो है, जीरो इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट नेचुरल नंबर. ओके. लेट्स मूव फर्दर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइम एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स. देखो, प्राइम नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स. ठीक है. ओनली टू फैक्टर्स. और ये दो फैक्टर कौन से होते हैं? वन हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया नंबर इटसेल्फ. जैसे फाइव हो गया. फाइव के दो फैक्टर हैं, वन है और फाइव है, बस. राइट. इसके अलावा जितने भी नंबर हैं दे ऑल बिकम कंपोजिट, नॉट प्राइम. ओके. तो क्या लिखेंगे? नेचुरल एक्सक्लूडिंग वन एंड प्राइम. कंपोजिट नंबर हो गया है मतलब नेचुरल एक्सक्लूडिंग वन एंड प्राइम. दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल 4 6 8 दे ऑल बिकम कंपोजिट नंबर्स. इवन एंड ऑड. इवन मतलब हो गया दे आर divisible by 2. Odd number they are not divisible by 2. सिंपल. जैसे इवन कौन से हो गए? 2 4 6 8. ओके. एंड यू लेट्स गो ऑन. ऑड नंबर क्या हो गया? 1 3 5. गो ऑन. अब एक खास बात होती है 2 की. 2 इज द ओनली नंबर दैट इज प्राइम
इट्स ऑल्सो इवन। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का फैक्टर 2 तो होगा ही। ठीक है, और प्राइम की क्या डेफिनेशन होती है? इसका फैक्टर सिर्फ 1 है और नंबर इटसेल्फ। ओके, लेट्स मूव अहेड। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। देखो, इसको मैंने ऐड कर दिया क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल क्या है। ठीक है, अगर मैं लिखूं, अगर लेट्स से 15 इज इक्वल टू 3/3, ऐसे लिखता हूँ, 3 इंटू 5 लिखता हूँ। इसका मतलब क्या है कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15। ओके, सिमिलरली 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15। बट अगर मैं उल्टा लिखूं तो, एंड 15 इज मल्टीपल ऑफ 5, और 15 इज मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंपल। आई होप यू गॉट द मीनिंग। ठीक है, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का मतलब होता है कि नंबर इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल हम नंबर लेते हैं 6। 6 इज अ परफेक्ट नंबर। क्यों? क्योंकि देखो इसके कितने फैक्टर होंगे, 1, 2 और 3। सिंपल। और देखो 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, 28। 28 के फैक्टर क्या हो गए, 1, 2, 3 नहीं होगा, 4 है बिल्कुल, 7 है, 14 है। ओके, एंड इफ यू सम इट, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 4 25, 27 एंड 28। यानी आप लिख सकते हो 28 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14। दैट वाई इट्स बिकम अ perfect number. Let's move to the our next topic, which is divisibility rules. Divisibility rules are very important to understand if you want to solve questions very quickly. ठीक है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको रूल पता है एंड यू कैन आइडेंटिफाई, तो सिंपली आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। डिविजिबिलिटी रूल बाय 2, इसका मतलब क्या है, ये कब होगा, व्हेन योर लास्ट डिजिट इज इवन। सिंपल, 0 2 4 6 8 है तो इट इज डिविजिबल बाय 2। जैसे 7 3 8 9 8, डेफिनेटली डिविजिबल बाय 2। 9 7 होता नहीं होता। ठीक है, सम ऑफ और डिविजिबिलिटी रूट ऑफ 3 क्या होगा, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। लेट्स से हमारे पास ये नंबर है 73898। इफ आई आस्क यू इफ इट इज डिविजिबल बाय 3, आप क्या करोगे, 7 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 निकालोगे। 10 18, 18 and 9 27, 27 and 8 35। 35 डिवाइड बाय 3 है नहीं, आपको रिमाइंडर मिलेगा, दैट मींस इट इज नॉट डिविजिबल। तो अगर ये नहीं तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ओके, लेट्स लुक एट अनदर वन, बाय 4। बाय 4 के लिए आपको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। जैसे 7 3 8 9 8 में आपको लास्ट के 2 डिजिट देना है। अगर 98 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। गॉट इट। 5 के लिए, फॉर 5 आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट देखनी है, 0 और 5। अगर आपके पास है 7 3 8 9 8 5, तो ये होगा। 8 0 होता तब भी होता, 8 1 है अगर तो नहीं है। ठीक है, सिंपल, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5। डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। 6 का मतलब है कि दोनों से डिवाइड हो, 2 से और 3 से भी अगर डिविजिबल है तो 6 से भी होगा। सिंपल। एंड लेट्स टॉक अबाउट दी 7। 7 में क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। चल लेते हैं 5 9 5। इसमें कहते हैं डबल द लास्ट डिजिट, यानी इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 5, तो 5 को डबल कर लो, कितना हो गया, 10। एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ए नंबर मेड बाय द अदर डिजिट्स। अदर डिजिट्स क्या है, 59। 59 और 10, इनका क्या ले लो, डिफरेंस, और डिफरेंस क्या आया, 49। 49 7 से डिवाइड है, यस। अगर ये है तो हमारा ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल होगा।
Okay, I hope you get it. Let's take another example if you want. Let's see. क्या लें? 9, चलो 9 6 7 ले लो. इसमें क्या करना है? लास्ट डिजिट लिया, 7 इंटू 2 14 हो गया, और ये हमारा क्या है? 96 है. 96 एंड 14 का डिफरेंस क्या हो गया? 82. इज 82 डिविजिबल बाय 7? नो. तो ये भी नहीं होगा. आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो. अब इसमें एक और चीज बताता हूँ आपको मैं. लेट्स से आपके पास कोई बड़ा नंबर है. लेट्स ट्राई टू पिक अ बिग नंबर. लेट्स से 4558 है. ठीक है, इसका डिविजिबिलिटी बाय 7 चेक करना है. तो आप कैसे करोगे? इसको डबल करोगे, 8 को 16 करोगे. हम्म, बाकी नंबर कितना बचा? 455. डिफरेंस लोगे. ठीक है, तो आपको क्या मिल गया? 439. अब 439 का चेक करना है अगर, तो दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करो. 43 माइनस 9 इंटू 2 18. कितना आया? 25. 25 डिविजिबल है? नहीं. तो ऐसे पूरा प्रोसेस रिपीट कर सकते हो. 10 डिजिट का भी नंबर है, देन यू कैन क्विकली डू दैट. तो ये डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. 8. 8 का अगर चेक करना है, सिंपल. जैसे 2 के में क्या करते थे? लास्ट डिजिट देखते थे. इसमें क्या करना है हमें? 4 में क्या करते थे? लास्ट की 2 डिजिट देखते थे. 8 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या करना है? लास्ट की 3 डिजिट देखनी है. लेट्स से अब इसमें आपको लास्ट की 3 डिजिट देखनी है. अगर लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल है, तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8 है. अदरवाइज नॉट. सिंपल. सम ऑफ द, और चलिए 9 पे आते हैं. बाय 9, इसमें क्या करना है? आपको देखना है कि 3 के लिए क्या करते थे? सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3. 9 में हमें क्या करना है? वी हैव टू चेक इफ सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट. ठीक है, लेट्स से 2 3 4 6 7 8. इसको डिवाइड डिविजिबल चेक कर, डिविजिबिलिटी चेक करनी 9 से. क्या करेंगे? सम कर लो. 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8. कितना हो गया? 22. 30. 30 9 से डिवाइड है? No. ये इसका मतलब 3 से डिविजिबल तो है, बट 9 से नहीं है, क्योंकि 33 से डिवाइड हो जाता है. सो वी कैन से कि इट्स डिविजिबल बाय 3, दिस नंबर. बट 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 30 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. 10 का सिंपल है. लास्ट का नंबर 0 है अगर, तो डिविजिबिलिटी बाय 10 है, अदरवाइज नो. इट इज द सिंपलेस्ट. कुछ नहीं करना है इसमें, बस चेक करना है 0 होना चाहिए लास्ट में. वो काटते रहते हैं ना बीच में 0 0. ओके, लेट्स सी द 11. 11 is interesting. Add and subtract the digits in an alternating pattern. Alternating pattern में चेक करना है. Let's take an example. सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं पहले. 132. अल्टरनेटिंग चेक करो. ये तो आपको क्या हो गया? तो एक तरफ आपका 3 हो गया, और एक तरफ आपका हो गया 1 + 2 यानी 3. डिफरेंस कितना हो गया? 0. 0 to 11 से डिवाइड हो जाता है. डिम्पल सिंपल. कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर विल बी 0. सो इट इज डिविजिबल बाय 11. लेट्स टेक एन कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल. लेट्स से 7 8 5 3 4 5. अब इसमें अल्टरनेटिंग नंबर चूज करो. तो एक तरफ आपका हो गया 8 + 3 + 5 16, और एक तरफ आपका हो गया 7 + 5 + 4 7 5 12 और प्लस 16. इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 0. 0 डिवाइड बाई 11 0. तो डिविजिबिलिटी है. यस यस, सिंपल. दैट्स हाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई डिविजिबिलिटी बाई 11. 12 के लिए क्या करना है? देखो, द नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4. अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है और 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है, एंड है ये. ठीक है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा सिंपली. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. डिविजिबिलिटी बाय 19. ठीक है, 19 के लिए क्या करना है? चलिए फिर से एक एग्जांपल पिक करते हैं.
एग्जाम्पल 4 5 7 9 की आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है 19 से। अब इसमें करना है सम ऑफ नंबर ऑफ टेंस एंड डबल द यूनिट डिजिट, इनको ऐड कर देना है। 7 में क्या करते थे, डिफरेंस ले लेते थे। हुँ? अब इसमें क्या करना है, 10 नंबर ये है, तो यहाँ 457 हो गया प्लस 9 इंटू 2 18, तो कितना हो गया आपका 475। अब 475 का चेक करो, 475 को क्या हो जाएगा 47 प्लस 5 को डबल कर दो 10, तो आपका 57। 57 डिविजिबल बाय 19 है, यस 19 इंटू 3 कितना होता है 57 होता है, तो हमारा ये वाला नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 19 से। ठीक है, these are all the divisibility rules that we have in our maths। ठीक है, इसके ऊपर आपको सॉल्व भी करना पड़ता है। अब जैसे 27 का आपको चेक करना है अगर मान लीजिए, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, 7 से भी डिविजिबल हो जाए और 3 से भी डिविजिबल हो जाए। ऐसे 20 का अगर चेक करना है तो 2 से भी डिविजिबल हो जाए और 10 से भी डिविजिबल हो जाए, तो ठीक है। सो दिस इज हाउ 20 का, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 20 का फिर ऐसे करना पड़ेगा आपको, 20 का कोई यूनिक फैक्टर्स देखने पड़ते हैं प्राइम वाले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तो जब 20 से अगर चेक करना है तो यू नीड टू चेक कि लास्ट में 0 तो होना चाहिए, 10 तो हो ही। ठीक है, फिर सेकंड लास्ट डिजिट आपकी जो है वो इवन होनी चाहिए, वो इवन होनी चाहिए सेकंड लास्ट डिजिट, टेंस प्लेस। obviously you when you practice you will learn it, no need to worry about it so much। ठीक है, तो ठीक है, इसको आप रिवाइज करिए, एक बार पढ़िए, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम अप विद मोर इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि कितने फैक्टर्स हैं इस नंबर के, उसको आप इजीली कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं अगर आपको कोई नंबर दे रहा हूं, मैं बोलूं कि यार इसका 7 की पावर क्या होगी मैक्सिमम, these type of question will pick it up in the next one। okay, till then, happy learning, take care।